अस्सलामुअलैकुम माय व्यूवर्स, माय लिसनर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज भी मैं एक बहुत ही इमोशनल और मज़े की कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है करारे मन और इसके राइटर हैं सैयदा शाह। तो आइए अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है पाकिस्तान के खूबसूरत और पुरसकून शहर इस्लामाबाद में मौजूद शाह मैंशन के चंद अफरादों की। गोली चलने की आवाज़ से वो उसका बाजू छोड़कर अपने बाप की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो अब दिल पर हाथ रखे नीचे गिरते चले जा रहे थे। डैड, उसे अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दी। डैड, आंखें खोले डैड। सर ही इज़ नो मोर। साथ खड़े गार्ड ने से कंधा थपथपाया। बकवास बंद करो अपनी। गाड़ी निकालो। हमला इतना अचानक हुआ था कि कोई भी समझ नहीं पाया खुद को। संभालो। इसकी आवाज़ से उसने नज़र उठाकर उस लड़की को देखा जो खुद भी डरी सहमी सी खड़ी ये सब समझने की कोशिश में थी। शफान, इसे कहो यहाँ से चली जाए। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब की बार वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया कि उसका धार से वो रोते हुए बाहर निकल गई। सर, गाड़ी तैयार है। गार्ड ने आकर उसे खबर दी थी। डैड, डॉक्टर की तस्दीक करने पर वो इन्हें खुद में पीछे चला गया। 6 साल बाद सुबह बजते अलार्म की आवाज़ से उसकी आँख खुली थी। ये आज कितने अरसे बाद था जब वो अलार्म की आवाज़ से उठी थी, वरना अमूमन वो सोती ही नहीं थी या खुद जल्दी उठ जाया करती थी। ज़ोहल, बेटा तैयार नहीं हुई? हरीम बेगम उसके रूम में आती आज उसे बिस्तर पर भी बैठे देखे हैरानी से बोली। उठ रही हूँ मॉम, वो मरी मरी सी आवाज़ में कहती उठी। क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक तो है ना? वो अब उसके सर पर थी। ठीक हूँ मैं मॉम, बच्ची नहीं रही हूँ अब मैं। इस तरह मत किया करें मेरे साथ। पहले ही आप सबकी मेहरबानियों का नतीजा भुगत रही हूँ। इसे ख्वाब में देखते ही इसका आज मूड फिर से ख़राब हुआ था। तमीज़ से बात किया करो ज़हल, बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम। कम से कम तुम मुझसे और अपनी दादी से तो तमीज़ से बात कर लिया करो। सॉरी मॉम। अपनी गलती का एहसास होने पर वो उनके गाल पर बोसा देती वॉशरूम में बंद हुई। सो शिफान, आखिर शाह साहब रहे कहाँ गए हैं? आता होगा, बस वो एक लफ्ज़ी जवाब देकर कुर्सी संभाल गया। लगता है इंतज़ार करवाना इनकी पुरानी आदत है। सामने बैठा शख्स उसे खोजती नज़रों से देखता मुखातिब हुआ। शिफान ने नज़र उठाकर सामने देखा जहाँ वो उससे आता दिखाई दिया। इंतज़ार करवाना पसंद हो ना हो, लेकिन अपने ऑफिस में एक्स्ट्रा बातें करना मुझे सख्त नागवार है मिस्टर उस्मान। वो बेनियाजी से कहता मगरूराना अंदाज में अपनी मखसूस जगह पर बैठ गया। मीटिंग रूम में मौजूद हर शख्स ने उस पर तफसीली नज़र डाली। ब्राउन गहरी आंखें, मगरूराना नाक पर पड़ने वाले गहरे गहरे गड्ढे जिससे उससे बात करते हुए नज़र आते थे, वरना मुस्कुराता तो वो सदियों तक ना था। हल्की सी बियर्ड, कानों तक आते घने बाल जो नफासत से सेट किए गए थे। ब्लैक 3-पीस सूट पर एक हाथ में ब्रांड वॉच, जबकि दूसरे हाथ पर वो ब्लैक बैंड बांधे हुए अपनी वजीह शख्सियत से सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करवा सकता था। सो क्या सोचा आपने? अपनी फ़ाइल पर एक नज़र डाली। वो डायरेक्ट मुद्दे पर आया। वेल, अभी हम 1-2 कंपनीज़ के आइडियाज़ भी देखना चाहते हैं। व्हाट? उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुना है। शफान, मेरे ख्याल में जज साहब का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। क्या आप जानते नहीं हैं, इस सब में हमने 1 करोड़ लगाया है और अब आखिरी वक्त पर तुम बाकी कंपनीज़ के आइडियाज़ की बात कर रहे हो? वो उस पर धाड़ा। ये मेरा राइट है शाह। कोई राइट नहीं है तुम्हारा। ये बात तुम्हें शाह से डील करने से पहले सोचनी चाहिए थी। शफान ने उसका रास्ता रुका था। ये ठीक नहीं है। वो फिर से कुर्सी पर बैठे गुर्राया। ठीक तो कुछ नहीं है जज साहब। कमाल है, आप उस जगह बैठकर सही है चीज़ों की और उसूलों की बात करते हैं। ब्रो, इसने तमस्कुराना अंदाज में कंधे उचकाए जिस पर वो वहाँ मौजूद हर शख्स ने कहका लगाया। शिफान, इनसे साइन करवा कर तुम मेरे ऑफिस में पहुँचो ज़रा। अपना ऑर्डर जारी करता वो उठ खड़ा हुआ। इसके उठते ही वो 2 गार्ड्स उसके पीछे हुए। नाश्ते की टेबल पर आकर उसने सबको सलाम किया था। ज़ोहल, ये क्या है? यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारा? हरीम बेगम ने उसे घूरी से नवाजा था। क्या हो गया मॉम? यूँ नहीं जा रही हूँ मैं, कॉलेज नहीं। वो पानी की बोतल मुंह से लगाती कंधे झुकाकर बोली। हाँ मालूम है, आखिर 2 साल बाद तुम्हें एहसास हो गया है तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसलिए गलती से आपने आज यूनिवर्सिटी जाने का इरादा कर लिया है। तो ज़रा एक नज़र अपने कपड़ों पर भी डाल लेती।
आज तो कम से कम लड़कियों वाली ड्रेसिंग कर लेती। वो उसे देखती अफसोस से बोली। इस वक्त वो सफ़ेद प्लाजो पर रेड शर्ट पहने, गले में स्टॉलर लटकाए, बालों को जूड़े में कैद किए, अपने सुर्ख सफ़ेद हाथों में एक घड़ी और मुख्तलिफ़ किस्म के बैंड्स बांधे खड़ी थी। बड़ी बड़ी लाइट ब्राउन गजाली आंखें, जिन पर घनी मुड़ी हुई पलकें, तीखी नाक, गुलाबी लब और शाय रग के पास जो तिल उसे मज़ीद खूबसूरत बनाता था। चलें, अब तो लेट हो रही हूँ, अभी मैं चेंज नहीं कर सकती। ओके बीजान, खुदा हाफिज़। इन दोनों से गले मिलती वो अपना बैग उठाए बाहर निकल गई। बीबी जी, आपका कॉलेज आ गया है। ड्राइवर गाड़ी रोककर उसे मुखातिब किया। हाँ देख रही हूँ। वैसे रहमान बाबा, ये कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी है, यकीन कर लें अब कि मैं यूनिवर्सिटी में आ गई हूँ। इनसे कहती ब्लैक ग्लासेस आंखों पर लगाकर वो अंदर की तरफ बढ़ती गई। असल में तो यकीन तो खुद को दिला रही थी कि वो वाकई यूनिवर्सिटी आ गई है। अंदर आकर उसने बेयकीनी से अपने आसपास गुजरते लोगों को देखा था। वल्लाह, ये इतना तैयार किस खुशी में हुई हैं। लड़कियों की इतनी तैयारियां देखकर उसे 2 मिनट के लिए अपनी ड्रेसिंग पर अफसोस हुआ, जो 2 मिनट में ही ख़त्म भी हो गया। ओहो, मैं ऐसी ही हूँ। ओहो, न्यू एडमिशन मुझे आगे बढ़ रही थी। 2-4 लड़कों ने उसका रास्ता रोका। हाँ, तुम्हारे डैड ने ही करवाया मेरा एडमिशन, जो मैं तुम्हें बताऊँगी। वही तमीज़ से डायरेक्ट बाप पर चली गई है ये। सामने मौजूद लड़का तैश से उसके करीब हुआ था। पीछे हटो, वरना ऐसा हशर करूँगी ना कि पूरी यूनिवर्सिटी में लड़की से मार खाने वाले मशहूर हो जाओगे। बेनियाजी से कहती वो इन्हें मज़ीद तपा गई। जानती भी हो कौन हूँ मैं? ओह हाँ, याद आया। मैं भी कहूँ, शक्ल तो वही देखी देखी लग रही है। अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने मेंटल हॉस्पिटल से निकलते हुए देखा था। अब तुम सोचोगे कि मैं वहाँ क्या कर रही थी, तो बताती चलो। मेरा अपना दिमाग ज़रा सा हिला हुआ है, जो हमेशा तुम जैसी चीज़ें देखकर ही अपनी जगह से हिलता है। अब निकलो यहाँ से। वो अब वाकई में उकताई थी, पहले ही लेट हो चुकी थी और अब ये अब की बार लड़का आगे तैश में आगे बढ़ा। इससे पहले वो इस पर हाथ उठाता एक झटके से ज़ोहल ने इसका बाजू मरोड़ा था, जिससे वो महज कर रह गया। सोचना भी मत। ज़ोहल शाह नाम है मेरा। आइंदा अगर मेरे रास्ते में आए तो वो हाल करूँगी कि याद रखोगे। समझ में आई क्या? अब की बार वो घुटाई थी कि लोग जो कब से ये तमाशा देख रहे थे, अब की बार इस लड़के की हिम्मत पर दाँत ये बगैर न रह सके। रिलैक्स हो, तुम सिर्फ मजाक कर रहे थे। इससे हाथ छुड़वाते ही वो सीधे होते तेज़ी से वहाँ से निकले। मम्मी डैडी एक थप्पड़ पढ़ा नहीं, सीधे ट्रैक पर आ गए। इन्हें जाता देख वो सर झटक कर अपनी क्लासरूम की तरफ गई। कुछ ही देर में यहाँ से बोर होकर वो बाहर निकल आई थी। हेलो। अभी वो बाहर आई थी जब एक लड़की उसके पास आई। हाय, मेरा नाम यशवा है। क्या आप मुझे बता सकती हैं सीए की क्लास कहाँ है? हाँ, ये वाली है। फर्स्ट डे है तुम्हारा। उसने बगौर उस प्यारी सी लड़की को देखा जो बाकियों की निस्बत ज़्यादा तैयार नहीं थी। जी फर्स्ट डे है। ओह गुड, फिर तो हाथ मिलाओ। मेरा भी फर्स्ट डे है और यकीन करो अगली क्लास बहुत बोरिंग है। उसने जमाई रोकी थी। सच में? यशवा हैरानी से पूछने लगी। नहीं यकीन तो जाकर देख लो। चलो फिर हम कैंटीन पर चलते हैं। बोरिंग क्लास से बेहतर है मैं घर जाकर टॉपिक रेडी कर लूँ। वो भी अंदर जाने का इरादा तर्क कर गई, जबकि इसकी बात से ज़ोहल के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट रेंगी थी। वाह यार, तुम तो कुछ मेरे टाइप की हो। फिर से हाथ मिलाओ, आज से तुम मेरी दोस्त। वो मज़े से कहती इसके साथ ही कैंटीन की तरफ आई। ज़ोहल अपने पीछे से आती आवाज़ पर मुड़ी। सामने खड़े वजूद को देखकर उसने मुँह बिगाड़ा। मिल गई तुम्हें फुर्सत? कहाँ रह गए थे? कब से ढूंढ रही हूँ। सॉरी यार, मैम ने अपने ऑफिस में बुलाया था। तुम्हें तो पता है तुम्हारे भाई का नाम ही बहुत है। वो कंधे झुका गया। हाँ सब पता है। फिर से हो गए होंगे फेल। ऐसे ही समझ लो, वो दांतों की नुमाइश करते बोला। हैं निकम्मे इंसान। मॉम, वो इसके इत्मीनान पर बदमज़ा हुई। खैर छोड़ो यार, ये क्या लड़की हो तुम, कसम से मज़ा आ गया। उसने इसके कंधे पर हाथ रखा था। शुक्रिया। वो सर को खम दे गई। ये कौन है? इसकी नज़र अब ज़ोहल के पीछे खड़ी लड़की पर गई। मेरी दोस्त है। ओह हाय, माय नेम इज़ आज़िल खान। वो फौरी अपना हाथ आगे कर गया, जिसे यशवा ने एक नज़र देखकर नज़रअंदाज कर गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यशवा है। वो झिझक कर बोली, जबकि उसकी हरकत पर ज़ोहल का चेहरा अपना कहका रोके बगैर न रह सका। नाइस नेम। वो दांत पीस कर बोला। बस करवा ली बेइज्जती, मिल गया सुकून। वो कहाँ चुप रहने वालों में थी, जबकि वो ज़रूर चुप लगा गया था। यशवा, ये आज़िल है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। इसने अब तफसीली तारुफ करवाया, जिस पर यशवान ने मुस्कुराकर सर को काम दिया। सिर्फ दोस्त नहीं, देवर समझ लो तुम। रवानगी में बोलते ही उसने अपनी ज़बान दांतों तले दबाई थी। हमेशा की तरह वो आज भी गलती कर गया। इसके इस तारुफ पर ज़ोहल ने सख्ती से आंखें मींची थी।
कुछ देर पहले वाले शरारती चेहरे की जगह अब संजीदगी ने ले ली थी। लेक्चर का टाइम हो गया, यशवा आ जाओ, सपाट अंदाज में कहती वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ा गई। जहल सॉरी यार, आजिल इसके पीछे भागा। ये ले ब्रो, यशवा इसके सामने फाइल रखे बोला। वो भूल गया था कि वो इस वक्त शहरयार के शाह के सामने बैठा है। उसने मुस्कुराकर इससे झटका दिया। न्यूज़ सुनी तूने? यशवा बगौर इसके चेहरे पर नजरें गाड़े बोली, जबकि इसकी बात पर शहरयार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसकी गवाही उसके एक पल को नज़र आने वाली डिम्पल ने दी थी। अब किसको पीटा है उसने? अब की बार वो लहजा नॉर्मल किए बोला। जहाँ तक मुझे खबर मिली है, यूनिवर्सिटी के कुछ बॉयज़ को सबक सिखाया है आज उसने। शिफान मुस्कुराहट छुपाए उसे आगाह करने लगा। गुड। वो महज सर हिला गया और फिर एक अगले ही लम्हे वो अपना कोट उठाए खड़ा हुआ था। कहाँ? शिफान ने एक नज़र उससे देखा। एक ज़रूरी काम है, लफ्ज़ जवाब देता वो बाहर निकल गया। इसके जाते शिफान ने सर झटका था। इसके सारे ज़रूरी काम शिफान से बेहतर जान भी कौन सकता था। तकरीबन 2 बजे के करीब वो यूनिवर्सिटी से निकली थी। कहाँ रहे हैं रहमान बाबा? अपनी गाड़ी मौजूद ना पाकर उसने फ़ोन बाहर निकाला, जबकि उसके सामने एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी रुकी थी, जिसमें से एक लड़का बाहर आकर उसके सामने खड़ा हुआ। अब तुम्हें कौन सा कीड़ा काट गया? उसने नागवारी से देखा। आज मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अल्लाह, ये आज सब पागल ही क्यों मुझे टकरा रहे हैं? इससे पहले मैं मुंह तोड़ूँ तुम्हारा निकलो यहाँ से। वो घुर्राई थी कि उसकी हालत से गाड़ी के अंदर बैठा शहरियान काफ़ी हद तक महसूस हुआ। ओके, जैसे आपकी मर्जी। इसके बाद से वो लड़का वापस से गाड़ी में बैठा। क्या मतलब, ये वाकई पागल था? गाड़ी को देखने लगी जिनके ब्लैक शीशों के बाइस उसे कुछ भी नज़र नहीं आया था। चलें सर। गाड़ी में बैठती वो अपने बॉस के अगले ऑर्डर का वेट करने लगा। चलो। उस पर एक आखिरी नज़र डालता वो आंखों पर ग्लासेस लगा गया। इसकी गाड़ी गुजरते ही उसकी अपनी कार सामने आगे रुकी, जिस पर वो सुकून का सांस ले गई। सिर्फ दोस्त नहीं, देवर समझ लो। आजिल के अल्फाज उसके जहन में गूंजे। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है तुमसे शहरियान शाह, और अगर कोई ताल्लुक़ है भी तो वो सिर्फ नफ़रत का है। उसने सख्ती से मुट्ठियाँ भींची थी। मैं चाहकर भी तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता जहल शाह। दूसरी तरफ वो उसकी तस्वीर नज़रों में उतारता खुद से बोला था। घर पहुंचते ही उसका इरादा सीधा अपने रूम में जाने का था, जब नज़र लाउंज में बैठी भी अम्मा पर गई। सोई नहीं आप अभी तक? उसने ताज्जुब से इन्हें देखा। आज सिकंदर की बहुत याद आ रही है। वो फ़ोटो फ्रेम साइड पर करती नम आँखें लिए बोली। डैड की याद तो मुझे भी बहुत आती है। वो इनके साथ ही जगह बना गया। काश कि उन सब में पढ़ता ही ना। काश वो लड़की और इस ख़ानदान हमारी रंगीनियों में आती। ना नफ़रत है मुझे इसके ख़ानदान से जिन्होंने मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। इनकी बातों पर उसने मुट्ठियाँ सख्ती से पीछी थी। ये हकीकत थी, वो इससे नफ़रत नहीं कर सकता था तो अब मोहब्बत भी नहीं कर सकता था। वही तो थी जिसकी वजह से उसने अपने बाप को खो दिया था। आप आराम करें, अपना खून जलाने से कोई फ़ायदा नहीं, इनसे कहता वो अपने रूम की जानिब कदम बढ़ा गया। कमरे में आती वो अपने कोट साइड पर उछालता अलमारी से एक तस्वीर निकालकर बेड पर ढह गया। काश मुझे तुमसे कभी मोहब्बत ही ना होती। तस्वीर को लाइटर से जलाए काफ़ी हद तक उससे निकलने वाली राख से वो अपना हाथ भी ज़ख्मी कर चुका था। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। उसकी ज़िंदगी अब काफ़ी हद तक पुरसुकून हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी जाने से वो ज़्यादातर मसरूफ़ ही रहती थी। यशवा से भी उसकी दोस्ती अब गहरी हो गई थी। अभी वो इन्हीं सोचों में थी जब उसका फ़ोन बजा। हाँ फरमाओ। नंबर देखती वो बेजारी से बोली। यार तुम आ रही हो ना? आजिल की परेशान सी आवाज़ गूंजी। कहाँ? मेरी बर्थडे पार्टी में। और कहाँ? इसे तो जैसे सदमा ही हुआ था। मॉम से पूछ कर बताती हूँ। ठीक है पूछ लो, लेकिन जवाब हाँ में ही होना चाहिए। और यशवा से पूछा वो भी आ रही है ना? वो कुछ वक्फे से बोला और उसके अंदाज पर दूसरी जानिब सहल के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट फैली थी। एक मिनट। तुम्हें बहुत लग रही है उसकी। चक्कर क्या है ये? ऐसा कुछ नहीं है, पागल हो तुम। अब वो हम दोनों की ही दोस्त है इसलिए कह रहा हूँ। उसने फौरी बात संभाली थी, वरना जहल को कुछ बताना अपनी शामत खुद बुलवाने जैसा था। गुड, कुछ होना भी नहीं चाहिए। मैं अपनी दोस्त को गधों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकती। क्यों? जब तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी जैसी छिपकली कबूल है तो मेरे जैसे गधे से भी उसे डरना नहीं चाहिए। वो कहाँ चुप रहने वालों में से था। इससे पहले वो उसे कोई जवाब देती, मुलाजमा ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। मैम आपको बड़ी बाजी बुला रही हैं, खाना खा लें आकर। आ रही हूँ।
आ जाओ बेटा खाना खा लो, यूनिवर्सिटी वालों ने तो मेरी बच्ची का खून ही निचोड़ लिया है, कितनी दुबली हो गई है बेचार। बीजान मोहब्बत से चूर लहजे में बोली। खुदा का खौफ करें बीजान, आपने कब देख लिया मुझे पढ़ते हुए? यूनिवर्सिटी वाले मेरा खून निचोड़ेंगे? इसे स्मार्ट होना कहते हैं, जिम कर कर के हुई हूँ, वो एक अदा से कहती खाने में मसरूफ़ हो गई। ये आजकल की बात है तो मुझे समझ में ही नहीं आती। इसकी कोई बात समझने वाली होगी तो ना बीजान, हर वक्त बस फजूल बोलती है। हरीम बेगम ने इसे चट रसीद की थी। अच्छा मॉम, मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे है, मैं चली जाऊँ? नहीं, वो खाने में मसरूफ़ सी बोली। प्लीज़ मॉम जाने दें, वैसे भी मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। उसने मिन्नत की। नहीं जाना, तुम जानती हो ना मुझे, तुम्हें बाहर भेजते हुए डर लगता है। क्यों मॉम? आखिर हमेशा हम ही क्यों डरें? वो तो दूसरे मुल्क में ऐश कर रहा है, तो हम ही क्यों उससे डरें हमेशा? इसकी आवाज़ अब की बार बुलंद हुई थी। तमीज़ से बात करो जॉल, शौहर है वो। शौहर माय फुट, यू नो व्हाट मॉम? जितनी नफ़रत मुझे शहरियान शाह से है ना, इतनी शायद ही किसी से हो। आइंदा इसका जिक्र मत करिएगा मेरे सामने, समझिए आप। इनकी बात ख़त्म होने से पहले ही वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी कि सामने से आती मुलाजमा भी सहम कर 2 कदम पीछे हुई थी जहल को। खाना खाओ, इसे जाता देख हरीम ने पुकारा। जहर भेज दीजिएगा मेरे लिए आप लोग। अपने कमरे में आते ही उसने दराज से दवाइयों का पैकेट निकाल कर 3-4 गोलियां हलक में उंडेल ली थी। आई हेट यू शहरियान शाह, आई हेट यू। आंसू से तर चेहरा लिए वो बेड पर ढह गई।